इस लेक्चर में हम लोग डिसीजन मेकिंग को डील करेंगे। यानी व्हाट इज डिसीजन मेकिंग। जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके, तो डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए रिक्वायरमेंट हो जाती है। एग्जाम्पल, 2 नंबर दिया गया है और दोनों में से मुझे चूज करना है विच वन इज ग्रेटेस्ट या फिर विच वन इज स्मॉलेस्ट, मुझे चूज करना है। तो डेफिनेटली मुझे एक डिसीजन लेनी पड़ेगी कि मेरे पास कुछ ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए, मेरे पास कुछ ऐसा हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन होनी चाहिए जिससे हम इस बात को इवेल्युएट कर सकें कि 2 नंबर में से कौन बड़ा है या फिर छोटा है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो इस चीज को करने के लिए लगभग जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें एक स्टेटमेंट यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं इफ एल्स। इफ स्टेटमेंट एक होती है, इफ एल्स होता है, एल्स इफ लैडर होता है, नेस्टेड इफ एल्स होते हैं। तो ये हम लोगों को ऐसा एक मतलब कह सकते हैं कि टूल देती है जिसके थ्रू हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं कि 2 में से कौन बड़ा है, या फिर और भी कोई कंडीशन बना सकते हैं, मतलब किसी भी कंडीशन का एक डिसीजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग मींस हमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है और उसमें से एक पर्टिकुलर को क्या करना है, चूज करना है। दैट इज व्हाट डिसीजन मेकिंग। यानी कि हम लोग जैसे कि 2 नंबर में से एक नंबर बड़ा चूज करना है, यानी डिसीजन मेकिंग करनी है। तो डिसीजन मेकिंग का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 में से कोई एक आउटपुट हो सकता है, इधर ट्रू और फॉल्स। तो एक जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो डिसीजन मेकिंग जो स्टेटमेंट है उसे मैं यूज करता हूं, इफ स्टेटमेंट। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है इफ, और इसके अंदर कुछ कंडीशन लिखी जाती है, कंडीशन। ठीक है, और आप यहां इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे। ये 2 कर्ली ब्रेसेस दी जाती है, ओपनिंग और क्लोजिंग। कंडीशन, इसके अंदर आप कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके अंदर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे सारे एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, यानी कि ये स्किप कर जाएगा और सीधा इसके नीचे आप जो लिखेंगे वो काम करेगी। तो ये कंडीशन कैसे लिखा जा सकता है? कंडीशन लिखने के लिए हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, रिलेशन निकालते हैं, जैसे विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज लेस। तो कंडीशन आप किसी भी मतलब ऑपरेटर का यूज करके आप जो है कंडीशन का एक्सप्रेशन बना सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास 2 नंबर है x y। ठीक है, वेरिएबल, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 9। मुझे ये पता करना है कि विच वन इज ग्रेटेस्ट। हाँ, हम लोग देखकर पता कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम जो है वो कुछ देखता नहीं है, वो कुछ उसके पीछे कुछ लॉजिक काम करती है, उसके पीछे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, मशीन होता है, मशीन लॉजिकली जो है एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता जाता है और आउटपुट मिल जाता है। तो हम लोग उस तरीके से देखेंगे इसको। तो क्या करेंगे हम यहां पर एक स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ स्टेटमेंट, और इसमें लिखेंगे x इज ग्रेटर देन y। मतलब हम यहां पर ये बात पूछ रहे हैं कि क्या x बड़ा है y से, क्या x बड़ा है y से। अगर ये ट्रू है तो फिर इसके अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट काम करेगा। तो लेट से मैं यहां लिख देता हूं क्या, प्रिंट ऑफ यस। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, अगर वाकई में ये ट्रू है तो यह कर देगा यस। लेकिन यहां पर क्या x वाकई में बड़ा है? अगर ये प्रोग्राम मशीन अगर इसको इवेल्युएट करती है, इस प्रोग्राम को अगर इवेल्युएट करेगी मशीन, तो क्या वाकई में ये कंडीशन ट्रू होगा? ये फॉल्स हो जाएगी, तो ये एग्जीक्यूट करने वाला नहीं है। इसे बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। जैसे फ्लो चार्ट में मैंने बताया था कि हम लोग डिसीजन मेकिंग कुछ इस तरह के बॉक्स से करते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग इसका 2 ही आउटपुट हो सकता है, लेट से यस और नो, या तो इधर नो दे सकते हैं, इधर यस दे सकते हैं। इसमें हम लोग कुछ कंडीशन चेक करते हैं, जैसे इज x ग्रेटर देन y। ठीक है, ऐसे। तो अगर ट्रू है तो इधर चली जाएगी, फॉल्स है तो इधर, डिसीजन मेकिंग। ठीक, ये जो
फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट का ये जो हम लोग सिंबल का जो सिंबल लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, इस सिंबल का कन्वर्सन हम लोग कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट है। डिसीजन मेकिंग इफ स्टेटमेंट से भी नहीं होती है, और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ इफ से ही नहीं होता। इफ एल्स है, एल्स इफ है, लैडर है, स्विच है, इन सब से भी हम लोग कंडीशन मेकिंग कर सकते हैं, मतलब कि डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। जैसा भी कंडीशन आप बनाना चाहें, जो भी कंडीशन बनाना चाहें, इफ एल्स स्टेटमेंट से आप आराम से उससे डिसीजन निकाल सकते हैं। ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं हम लोग, कंडीशनल ऑपरेटर होता है, और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, उसके थ्रू भी हम लोग कंडीशन मेकिंग कर सकते हैं, मतलब कंडीशन बना सकते हैं, और कंडीशन बनाने के बाद उसमें डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है। जैसे ये वाली ये कंडीशन है, और इफ उसका क्या करेगा, डिसीजन निकालेगा, मतलब ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू तो अंदर का काम करेगा, अगर फॉल्स तो हम लोग कहां जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो पार्ट होता है प्रोग्रामिंग में हम लोग डिसीजन लेकर काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टेटमेंट लिखा जाता है, अगर कोई प्रोजेक्ट पर काम चल रही है तो बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, उसमें बहुत सारे कंडीशंस चेक किए जाते हैं, डिसीजन लिया जाता है और अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट किया जाता है। तो डेफिनेटली हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और हम लोग आगे जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे डेफिनेटली हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आगे आने वाले वीडियोज में जो स्टेटमेंट्स है इफ एल्स एल्स इफ, ये सारे स्टेटमेंट को मैं क्या करूंगा, मतलब कि एक एक करके डील करूंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा, जो मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा था कि 2 नंबर दिया गया है और मुझे बताना है विच वन इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में इफ एल्स को डेफिनेटली फिर से हम लोग डील करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं सिंपली यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, इससे आपको आगे जो आने वाले स्टेटमेंट्स है उसको समझने में आसानी होगी, ठीक है। हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। मैं क्या बनाने जा रहा हूं, मैं 2 नंबर लूंगा कीबोर्ड से, यानी यूजर की जो है कीबोर्ड के थ्रू 2 नंबर एंटर करवाएगी, मुझे ये बताना है कि दोनों में से कौन बड़ा है, ठीक है। तो मैं यहां स्टार्ट कर रहा हूं मेन, ठीक है, मेन। तो 2 इंटीजर चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे 2 वेरिएबल यहां लेना ही पड़ेगा, और मैं यूजर को क्या दूंगा, मैसेज दूंगा, एंटर 2 इंटीजर्स, ठीक है। 2 इंटीजर मैं एंटर करवा दूंगा, ओके फाइन। उसके बाद डेफिनेटली मुझे इसके क्या करना पड़ेगा, स्कैन करनी पड़ेगी, कीबोर्ड से जो भी चीज आती है उसे क्या करना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है, ठीक है। तो मॉड डी इंटीजर लेना है, इसलिए फॉर्मेट आइडेंटिफायर क्या होगा, मॉड डी होगा। पहला वैल्यू मैं एक्स में रखूंगा और दूसरा वैल्यू किस में रखूंगा, वाई में रखूंगा, ठीक है फाइन। मैं यहां एक कंडीशन लेने वाला हूं कि विच वन इज ग्रेटेस्ट, तो मैं यहां लिख रहा हूं इफ x इज ग्रेटेस्ट, इफ x इज ग्रेटर देन y, तो मैं यहां प्रिंट कर दूंगा किसका वैल्यू, x की वैल्यू, प्रिंट। मैं यहां लिख देता हूं ग्रेटेस्ट इज मॉड डी स्लैश एन, और मॉड डी की जगह किसका वैल्यू, अगर ये ट्रू हो गया मतलब कौन बड़ा है, विच वन इज ग्रेटेस्ट, डेफिनेटली x इज ग्रेटेस्ट, है ना। तो x की वैल्यू, x इज ग्रेटर, नो डाउट एट ऑल। तो ग्रेटेस्ट इज मॉड डी x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और मैंने इसे यहां बंद कर दिया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट में इफ, इसे एल्स से भी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल मैं समझा रहा हूं। एल्स y इज ग्रेटर देन x, क्या ये ट्रू है, अगर ट्रू है तो इसके अंदर मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, प्रिंट ऑफ ग्रेटेस्ट इज मॉड डी, और इस बार मैं किसकी वैल्यू प्रिंट करने वाला हूं, y की वैल्यू, रिटर्न 0, ठीक है। और ये प्रोग्राम यहां समाप्त हो गया, ठीक है, यहां प्रोग्राम क्या हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ रहा। तो ये मैंने यहां प्रोग्राम क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, रिटर्न 0, प्रिंट ऑफ ग्रेटेस्ट इज दिस वन। ये कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग हुई है तो इसे क्लोज कर सकते हैं, देखिए मैंने 2 लाइन में क्लोज किया, इसे मैं चाहूं तो अगले लाइन में भी क्लोज कर सकता था, यहां मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूं, ठीक है। मतलब ये इसके अंदर का एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, इसके अंदर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे एग्जीक्यूट करेगी। अब देखिए यहां इसका क्या आउटपुट आने वाला है, तो एक ट्रायल रन सिंपल सा करता हूं मैं। यहां पर आया एक्स वाई आई, ठीक है, ये मॉनिटर है, ये मॉनिटर का आउटपुट है, लेट से यहां एक्स है, यहां वाई है। मॉनिटर के आउटपुट में क्या आने वाला है, एंटर 2 इंटीजर, एंटर 2
इंटीजर स्लैश एन है तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। दो वैल्यू के लिए वेट करेगी, पहला इसके लिए कर्सर ब्लिंक करता रहेगा, लेट से मैंने 5 एंटर कर दिया, फिर दूसरा कर्सर ब्लिंक करता रहेगा यहां पर, लेट्स मैंने 9 एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये वाली x इसमें और y में 9 चला जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आएगी, ये कंडीशन चेक किया जाएगा, ठीक है, प्रोसेसर के थ्रू। क्या x बड़ा है y से, देखिए क्या x बड़ा है y से, फॉल्स, ये वाली एग्जीक्यूट नहीं करेगी, फॉल्स हो गया। अगर इसके अंदर का वैल्यू फॉल्स हो जाए, 0 हो जाए, तो ये एग्जीक्यूट करने वाला नहीं है। तो यहां अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में, क्या y x से बड़ा है, देखिए 9 बड़ा है 5 से, ट्रू। आउटपुट आने वाली है क्या, ग्रेटेस्ट इज मॉड डी, मॉड डी की जगह किसकी वैल्यू, y की वैल्यू 9। बात समझ में आ गई। तो ये हम लोग ने आसानी से कर दिया। लेट से अगर मैं पहले 9 देता और फिर लास्ट में 7 देता, लेट से, तो यहां पर 9 आता और इसमें क्या आता 7, तो ये कंडीशन क्या ट्रू होती या फॉल्स, 9 इज ग्रेटर देन 7, डेफिनेटली यस। तो ये वाली काम कर जाती, ग्रेटेस्ट इज x की वैल्यू प्रिंट हो जाती, कितना 9, आउटपुट यही आता। तो ये वाली डेफिनेटली क्या होने वाली है, फॉल्स। y इज ग्रेटर देन x, 7 बड़ा नहीं है 9 से, फॉल्स, ये काम नहीं करेगा। रिटर्न 0, प्रोग्राम समाप्त, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। बात समझ में आ गई। ये जो मैंने अभी बताया, ये सिंपल सा प्रोग्राम बताया इफ स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। आगे जाकर मैं आने वाले वीडियोस में इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स बताऊंगा। मैंने पहले ही प्रोग्राम बता दिया, आप सिंटेक्स समझना आसान हो जाएगा। सिंटेक्स बताऊंगा, इफ एल्स क्या है और इफ एल्स लेटर वगैरह जितने भी है वो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप चाहें तो इस प्रोग्राम को रन करके देखिएगा। अगर ये इसका आउटपुट अगर ऐसा नहीं आता है या कुछ और आता है, डेफिनेटली मुझे सजेशन बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक यू।